अस्सलामुअलैकुम। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड एक दफ़ा फिर पाकिस्तानियों पर मेहरबान हो गई। जी हाँ, अगर आपकी तालीम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक है ना, आप सही वीडियो पे हैं। इस पे ऑल ओवर पाकिस्तान मेल फीमेल इसके ऊपर दोनों अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप चाहे पंजाब से हैं, आप सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, अगर आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बिला झिझक के, बगैर किसी झिझक के आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तालीम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक है और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है परमानेंट नौकरी है, परमानेंट जॉब है ये बाकायदा। अप्लाई की कोई फ़ीस नहीं है। तनख्वाह इसमें 35,000 पर मंथ प्लस इनके कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। मैं हूं सनम दिलशाद और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि मैं मेहनत करती हूं और क्योंकि मैं रोज़ाना बेसिस पर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूँ और नेशनल इंटरनेशनल सारी बताती हूँ। खैर एनी हो, आज मैं आपको यूबीएल की जॉब्स के बारे में बताऊँगी और मुकम्मल डिटेल्स बताऊँगी, एक एक चीज़ बताऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को समझ नहीं आती। इसमें जो सीट है वो जनाब कैश ऑफिसर की है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपने मैट्रिक किया हुआ है, अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है, आपने 10 जमातें पढ़ी हुई हैं, बगैर किसी झिझक के आप इस पर अप्लाई करें। इस पर कोई फ़ीस नहीं है, हमने कोई कागज़ नहीं भेजने, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कोई कागज़ों के बुलंदे नहीं भेजने। ये कैश ऑफिसर की सीट है। आपको पता है बैंक में जो बंदा वो कैशियर होता है, ये उसी तरह का कैश ऑफिसर है। परमानेंट सीटें हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान है और आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर पाकिस्तान, आपके अपने सूबे में भी हो सकती है, आपके अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स भी बहुत सारी होती हैं, इसमें कोई एक दो नहीं होती, इसलिए इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि बच्चों की सिलेक्शन ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अब इसमें इन्होंने कहा हुआ है, खुद इन्होंने बता दिया जी 35,000 इसकी तनख्वाह होगी। ये मैं नहीं कह रही, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं जी एजुकेशन आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए, यानी कि आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मतलब लड़ाकू नहीं होने चाहिए, झगड़ीलो नहीं होना चाहिए, खुश मिजाज हों हर चीज़ को। मतलब अगर कोई भी परेशानी हो जाती है, मतलब लाइक बैंक में ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर आपको बड़ा ही एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपको जवाब देना पड़ता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी को देखा जाता है कि बंदा हाइपर तो नहीं हो जाता, परेशान तो नहीं हो जाता अचानक से, मतलब इस तरह की चीज़ें ये बैंक में मानी जाती हैं। उसके बाद अगर उम्र कहते हैं तो कहते हैं कि आपकी अगर उम्र 1989 यानी जब 1990 1989 के 79 मुझे उर्दू में नहीं आता, ये 1989 मैं तो कहती हूँ। ठीक है, अगर आपकी आई थिंक इसको 89 बोलते हैं, 79 या 89 आई डोंट नो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसको मैं इंग्लिश में बता देती हूँ जी। जिनकी उम्र जो है वो 31 दिसंबर 1989 एक कम 90, ठीक है, से बाद में जो लोग पैदा हुए हैं ना वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन्होंने बड़ी अजीब से तरीके से ये उम्र बताई है, देखा जाए तो ये वैसे बनती है 33-34 34 साल 35 साल ये उम्र बनती है। ठीक है जी, भाई सीधा सीधा लिख देते हैं कि 34 साल ये 35 साल वाले। ठीक है, ये इन्होंने पता नहीं कौन सा हिसाब लगाया, चलो खैर है नहीं हो। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं जी कस्टमर सर्विस स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली ये पॉजिटिव माइंडसेट और कस्टमर सर्विस स्किल्स के बारे में मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इससे रिलेटेड सवालात होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि हमें कस्टमर सर्विस स्किल्स के बारे में बताएं। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा और उसके बाद आगे इन्होंने बस बता दिया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इन्होंने जो आखिरी तारीख बताई है वो 12 नवंबर है। और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताती जाऊँ कि जब आप इसका अप्लाई करेंगे, अगर वेबसाइट बिज़ी हो, अगर वेबसाइट बिज़ी हो, फिर कह रही हूँ, तो आपने शोर नहीं डालना, बल्कि आपने सुबह सुबह अर्ली खोलनी है वेबसाइट। मैं अभी आपको करके तो दिखाऊंगी, लेकिन इन केस अगर आपसे वेबसाइट नहीं खुल रही तो आपने शोर नहीं बचाना, बल्कि आपने उस टाइम पर वेबसाइट को ओपन करना है जब ट्रैफिक कम होती है, जब वेबसाइट पे ट्रैफिक कम होती है, जब ज़्यादा होती है सर्वर बिजी हो जाते हैं। इसलिए शोर ना मचाया करें, बल्कि पॉजिटिव माइंडसेट रखा करें। चलें जी, आ जाए, अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बता दूँ, दिखाती हूँ बल्कि आपको, ताकि आप ये ना कहें कि आप ही जी वेबसाइट नहीं खुल रही, शोर ना डालें। चलें जी, आ जाए।
ये देखें जी, आज मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, आप लोगों के सामने ओपन होगा ताकि आप लोग कहें ना। ये देखें 22 अक्टूबर की डॉन में ये आई हुई हैं यूबीएल कैश ऑफिसर। सही है, ये एडवर्टाइजमेंट जो है मैं लिंक में लगा दूँगी। अब मैंने आपको ओपन करके दिखाना है, मुझे बाद में किसी ने नहीं कहना कि मैडम जी ये तो ऐसे और वैसे। ये देखिए जी, 12 नवंबर आखिरी तारीख और 35,000। ठीक है जी, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। अब हम चलते हैं यूबीएल की तरफ। ये देखें जी, यूबीएल मैंने क्लिक किया, आप लोगों के सामने मैं ओपन कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने कहा ना ये ओपन नहीं होता मैडम जी, फेक है, ये है वो है, कुट लगा देनी है मैंने। ये देखें, ये करियर्स पे किया, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई है। सही है, आप लोगों के सामने करने का मकसद यही है कि देखें ये होता है, लेकिन जब आप लोग कर रहे होते हैं तब वेबसाइट अगर बिजी जा रही हो तो उसमें मैडम का कसूर नहीं होता। आप लोग ज़रा उस टाइम पर अप्लाई किया करें जिस टाइम वेबसाइट बिजी ना हो। ये देखें कैश ऑफिसर, ठीक है, इस पर मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखें जी, ये इसका बिल्कुल ये इंटरफेस खुल गया है जहाँ पर हमने इसका अप्लाई करना है। सही है, पता नहीं क्यों नहीं आप लोगों से होता, मैं करती हूँ तो सारा हो रहा। अब आप लोगों के सामने मैंने इसी वजह से किया है। अच्छा जी, अब जब आपने ये ओपन करना है, आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, अपना फ़र्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ CNAC लिखेंगे, रिलीजियस इस्लाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर आप वो कहते हैं प्रेफरेंस नॉट टू डिस्क्लोज। ठीक है, बस सही है। लिखने के बाद ना आप इस पर भी क्लिक कर देंगे। जेंडर जो है आप अपना मेल फीमेल बता देंगे, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, एड्रेस आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। सही है, जो आपके घर का है जिस पर आपको ईमेल आएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना सिटी जो भी आपका है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। होम अपना यहाँ पर आप होम फ़ोन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मोबाइल फ़ोन सेलेक्ट कर लेंगे। आर यू डिफरेंटली एबल, यानी आप डिसेबल तो नहीं हैं, अगर हैं तो आप येस, नहीं हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं। यहाँ आप अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में, जैसा कि इन्होंने हमसे क्या मांगा हुआ है, इन्होंने कहा है जी मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए, तो यहाँ हम अपनी मैट्रिक की ही एजुकेशन लिखेंगे। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इंटरमीडिएट लिख देंगे। यहाँ सिर्फ एक ही अपनी लास्ट एजुकेशन आपने लिखनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अब ग्रेजुएशन यहाँ लिखेंगे। सही है, यहाँ से अच्छा जी, क्या था ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा यहाँ हम इस बैंक का मतलब जिधर की आपकी, अगर किसी बैंक की आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो लिखना है, बाकी इसमें लिखने की। अच्छा, अब ये तो हम इधर थे, सॉरी, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ से ये देखें जो भी आपने की, आपकी जो लास्ट एजुकेशन है ना, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक लिखते हैं, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लिखते हैं, अगर BA है तो BA लिख दें। लेकिन आपने एक ही लिखनी है, इसमें सारी नहीं लिखनी, इसमें ऑप्शन नहीं है सारी की। ठीक है, लास्ट एजुकेशन लिख देनी है। यहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूट और ईयर ऑफ कम्प्लीशन, कब आपने उसको कंप्लीट किया है वो आपने लिख देना है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। ठीक है, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, अगर येस है नो है, ये आपने बताना है बैंक से रिलेटेड, क्योंकि देखें यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम देखते हैं ना, जो हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हमने बैंक का बताना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको नो कर देंगे। जब नो करेंगे ना तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी बात, वो आपसे फिर उसकी वो डिटेल नहीं मांगेंगे। अगर है बैंक से रिलेटेड तो आप येस करेंगे, तो वो फिर आपने अपनी उस एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ देनी है। ठीक है, अब मैं कह देती हूँ जी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं इसे नो कर देती हूँ। यहाँ उन्होंने कहा जी अपलोड CV कर दें, उससे पहले आप अपनी CV बना लें, लेकिन CV का साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। यहाँ बच्चे अटक जाते हैं जी, हमारी CV अपलोड नहीं हो रही। उसकी वजह ये होती है, ये वो 1 MB से ज़्यादा होती है। इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ। ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली, इसको मैंने फ़र्ज़ करें ये मेरी CV है। ठीक है, अब मैं इसको अटैच कर रही हूँ। पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी। ये देखें जी, यहाँ पर ये कितना इसका साइज़ है, 17 KB। ये हो जाएगी अटैच, ये अटैच हो जानी है। सही है, ये देखें ये इसका जो 17 KB। अब 1 MB में कितने KB, 1000 KB होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि 1 MB में 1000 KBs होते हैं। ठीक है, 1027 KB वैसे होते हैं। तो हमने जो है ना ये 1000 KB से कम फाइल रखनी है। मतलब अगर कोई हमारे पास हैवी फाइल हो और यहाँ पर वो 2 MB 3 MB की होगी ना, तो वो यहाँ अटैच नहीं होनी। जैसे मैं ये आपको अटैच करके थोड़ी सी शायद हो जाए ये, क्योंकि मैंने बाकी की डिटेल्स, अच्छा वो भी शो नहीं होगा, ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब मैं इसको सबमिट करूँगी तभी है।
तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अब ये पेज खुल रहा है ना, ख़बरदार बच्चों ख़बरदार, मैंने कुट लगा देनी है अगर मुझे कहा जी आप पिछली दफ़ा मैंने UBL की बताई है, आप ही पेज नहीं ओपन होता, पेज नहीं होता। भाई पेज इसलिए ओपन नहीं हो रहा होता क्योंकि उसके पीछे वजह ये होती है, समटाइम्स सर्वर होता है बिजी। अब मैं सुबह को 9 बजे देख रही हूँ क्योंकि इस टाइम सारी आवाम मैक्सिमम जो होती है वो सो रही होती है, तो वेबसाइट पे रश नहीं होता। तो जब ट्रैफिक नहीं है आप तब काम करें। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, देखें बिल्कुल सही ओपन हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा और मैंने देखे आपको करके दिखाया है, ठीक है ना, आपके सामने करके दिखाया है। और करके दिखाने की यही वजह होती है कि आप लोग ये ना समझें कि शायद मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है जिससे ओपन हो जाता है और आप लोगों से फिर ओपन नहीं होती। ध्यान से तवज्जो से किया करें, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग कर लिया करें, हो जाता है अप्लाई। और इसमें मैं टेस्ट के हवाले से बताती जाऊँ कि जी टेस्ट के हवाले से कौन सी हम तैयारी कैसे करें, क्या इसमें पढ़ना है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में अपनी वो वीडियो लगा दूंगी जिसमें आपने टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है, कि कौन सी किताबें आपने पढ़नी हैं बैंक्स के हवाले से भी। इसके साथ अगर आपको लगा है ना कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है और मैंने आपको सही तरीके से गाइड किया, तो अभी वीडियो को लाइक भी आपने करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब्स का बताती हूँ, रोज़ाना ही बताती हूँ। तो इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहा करें और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।